अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद फैसल रज़ी और मैं अपने चैनल फैसल रज़ी ई कॉमर्स मैन में आपको खुशामदीद कहता हूं। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है अमेज़ॉन से रिलेटेड। आज के इस टॉपिक में हम अमेज़ॉन के बिजनेस मॉडल को समझेंगे और हम ये समझेंगे कि अमेज़ॉन के वो कौन कौन से मॉडल हैं जिसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन FBA है, FBM है, ड्रॉप शिपिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है। हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे भी और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा मॉडल ज़्यादा वर्केबल है और कौन सा मॉडल जो है वो ज़्यादा फीजेबल है और हमें किस मॉडल के अंदर जाना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और वहाँ जाकर एक एक चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, ताकि हमें शुरू से ही ये पता लग जाए कि हमें किस तरफ मूव होना है और कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा फीजेबल है और हमारे जो टारगेट्स हैं, जो हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, वो ज़्यादा बेहतर हमें कहाँ मिल सकते हैं और हम एक सक्सेसफुल बिजनेस किस तरीके से रन कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। जी तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं अमेज़ॉन की और ये हमारे सामने अमेज़ॉन के दो बहुत बड़े बड़े मॉडल हमारे सामने विजिबल हैं और हम सब ये जानते हैं कि अमेज़ॉन एक बहुत बड़ी ऑनलाइन मार्केट है जिसके ऊपर मिलियंस ऑफ कस्टमर्स एंड सेलर्स मौजूद हैं और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त अमेज़ॉन काम कर रहा है। यूरोप, कनाडा, अमेरिका और बड़े बड़े तमाम जो ममालिक हैं उन तमाम के अंदर अमेज़ॉन मौजूद है और अमेज़ॉन का जो बिज़नेस है वो इस वक्त सक्सेसफुल बिजनेस है और ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की जो है वो इनकम जनरेट हो रही है इस बिजनेस से और गूगल के बाद या शायद पहले नंबर के ऊपर इस वक्त अमेज़ॉन की मार्केट की इनकम है और हम इसको जाकर गूगल से एनालाइज भी कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे अमेज़ॉन के मॉडल्स। तो अमेज़ॉन में जो दो सबसे बड़े और इम्पॉर्टेंट मॉडल हैं वो है अमेज़ॉन FBA और FBM। प्राइवेट लेबल की हम बात अलग से करेंगे, प्राइवेट लेबल एक अलग पूरा एक टॉपिक है और उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम अमेज़ॉन FBA, FBM, ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हम ये समझते हैं कि FBA क्या है और FBM क्या है। देखिए आपके सामने ये पिक्चर शो हो रही है, इसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि आप FBA कर रहे हैं तो आपके और कस्टमर के दरमियान में अमेज़ॉन मौजूद है। ये देखिए आपके और कस्टमर के दरमियान में अमेज़ॉन मौजूद है और अगर आप FBM कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट शिप कर रहे हैं। इट मीन्स कि जब आप FBA करते हैं तो फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन होती है प्रोडक्ट और अगर आप FBM करते हैं तो ये फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कहलाती है। जी तो इन दोनों मॉडल्स के अंदर जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये है कि आपकी प्रोडक्ट आपके पास नहीं होती। अगर आप FBA कर रहे होते हैं वो प्रोडक्ट आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस भिजवा देते हैं, उस वेयर हाउस के अंदर वो प्रोडक्ट मौजूद होती है और जब ऑर्डर आता है तो अमेज़ॉन खुद उस ऑर्डर को हैंडल करता है, उसको प्रोसेस करता है और उसको कस्टमर तक पहुंचा देता है। ये इसका मेन डिफरेंस है और FBA के अंदर वो प्रोडक्ट आपके अपने पास मौजूद होती है, आपके होम या आपके वेयर हाउस के ऊपर आपकी कस्टडी में होती है और जब ऑर्डर आपके पास आता है तो आप खुद उसको डिलीवर करवाते हैं कस्टमर के पास किसी भी कोरियर सर्विस के थ्रू, या आप खुद जाकर उसको डिलीवर करते हैं या आप किसी सर्विसेज को हायर करते हैं और कस्टमर तक उसको शिप करवाते हैं। ये मेन सबसे बड़ा डिफरेंस है इसमें। और FBA के अंदर जो सारी हैंडलिंग है, जो सारी की सारी कस्टमर के साथ डीलिंग है, आपके अकाउंट की मैनेजमेंट है, आपके ऑर्डर्स की प्रोसेसिंग है, चाहे वो दिन में हो, रात में हो, आप घर पर हो, सो रहे हो, संडे का दिन हो, सैटरडे का दिन हो, वीकेंड हो, कोई भी त्यौहार हो, कोई भी ओकेजन हो, आपके सारे ऑर्डर्स की प्रोसेसिंग अमेज़ॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उनके सारे जो चीज़ें हैं वो सब हैंडलिंग अमेज़ॉन खुद कर रहा होता है। कस्टमर्स की फीडबैक्स, नेगेटिव फीडबैक्स, वो सारी चीज़ों को, इन सारी मैनेजमेंट को अमेज़ॉन खुद हैंडल करता है और आपकी प्रोडक्ट को वहाँ तक पहुँचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी अमेज़ॉन की खुद होती है और इसकी अमेज़ॉन कुछ फीस चार्ज करता है और जो इसकी सेलिंग फीस है वो प्लस अपनी FBA फीस वो चार्ज कर रहा होता है इस मॉडल के अंदर। लेकिन ये सबसे ज़्यादा सेफेस्ट मॉडल होता है, इसमें आपका बिजनेस सिक्योर होता है, आपके ऊपर किसी भी किस्म की कोई चीज़ अगर आ रही होती है तो अमेज़ॉन उसको खुद हैंडल कर रहा होता है। लेकिन FBM के अंदर ऑर्डर से लेकर, प्रोसेसिंग से लेकर कस्टमर तक उसको डिलीवर कराने तक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन हो, कस्टमर के साथ रिफंड का केस हो, कस्टमर के साथ और कोई जो ना क्या कहते हैं कोई चीज़ डील हो रही हो, वो सारी की सारी हैंडलिंग
सारी प्रोसेसिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसमें आप सेफ यूँ नहीं होते कि अगर कस्टमर के साथ आपके नेगेटिव फीडबैक्स हों तो आपका अकाउंट बंद होने के भी चांसेस होते हैं। हाँ, इसमें ये बेनिफिट आपको मिल रहा होता है कि इसमें अमेज़न की फ़ीस चार्ज नहीं हो रही होती है। जो वो हैंडलिंग चार्जेस वगैरह अमेज़न फ़ी ले रहा होता है वो इसमें नहीं लग रही होती है। आपका प्रॉफ़िट मार्जिन ज़्यादा होता है क्योंकि सारी हैंडलिंग, सारी प्रोसेसिंग, सारी शिपिंग, सारे कोरियर सर्विसेज आप बेयर कर रहे होते हैं, तो वहाँ आप थोड़े से सेफ होते हैं, आपके पैसे सेव हो रहे होते हैं, आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो रहा होता है। लेकिन नुकसान ये होता है कि आपको बाय बॉक्स की एलिजिबिलिटी एफबीएम में नहीं होती है। जी हाँ, वो प्राइम के पास होती है। प्राइम जो है वो एफबीए वाले मॉडल में होते हैं। अमेज़न जो है वो प्रीफर करता है अपने कस्टमर्स को कि वो बाइंग करें एफबीए मॉडल से, यानी कि जो उसके प्राइम सेलर हैं उनसे बाइंग करें, और बाय बॉक्स की जो परसेंटेजेस होती हैं या बाय बॉक्स की जो चांसेस होते हैं वो भी एफबीए वाले के पास ही होते हैं। तो हमने एफबीए और एफबीएम में जो मेन डिफरेंसेस हैं वो हमने समझ लिए, जो उसकी प्रॉस एंड कॉन्स है वो भी हमने समझ लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ। बेसिकली ड्रॉप शिपिंग के मॉडल में क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग के मॉडल में ये होता है कि प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल नहीं होती है, आप प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं और जब आपके पास ऑर्डर आता है तो आप वो प्रोडक्ट उस सप्लायर से परचेज करके डायरेक्ट कस्टमर को शिप करा देते हैं। यानी कि प्रोडक्ट ना आपके पास होती है ना आपके पास आती है, सिर्फ आपके पास ऑर्डर आता है। ऑर्डर आने के बाद आप डायरेक्ट उस सप्लायर से या उस होलसेलर से जिसके पास वो प्रोडक्ट मौजूद होती है उससे कांटेक्ट करते हैं, उससे बाय करते हैं। बाय करने के बाद उसको एड्रेस देते हैं अपने कस्टमर का। अब वो जो सप्लायर है या वो जो होलसेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है वो डायरेक्ट उस कस्टमर को आपकी तरफ से वो प्रोडक्ट शिप कर देता है। बेसिकली सिंपल सा आसान लफ्जों में जो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है वो ये है। ना आपके पास प्रोडक्ट है, ना आपने खरीद के अपनी इन्वेंट्री में रखी हुई है, ना आपने अमेज़न पे भिजवाई हुई है। जस्ट आपने उस प्रोडक्ट को लिस्ट किया, आपने उसकी सोर्सिंग ढूंढ ली। लिस्ट करने के बाद जैसे ही आपके पास ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद आपने उस होलसेलर से कॉन्टैक्ट किया, वहाँ से बाय की और उसको आपने अपने कस्टमर के एड्रेस पे भिजवा दिया। बेसिकली बस ये सिंपल सा मॉडल है ड्रॉप शिपिंग का। इसकी डिटेल्स में हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। आज हमने सिर्फ ओवरव्यू के तौर पर इसको समझा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ। देखते हैं एफिलिएट मार्केटिंग की। देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग ये है बेसिकली कि अमेज़न के ऊपर लगातार प्रोडक्ट लिस्टेड है और अगर आप उनको सेल कराने में अमेज़न की हेल्प करते हैं किसी भी तरीके से, आपका कोई सोशल नेटवर्क हो या आपका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो या आपके पास कुछ ऐसे लोग हों जिनसे आप लिंक शेयर करें उन प्रोडक्ट्स के और वो उनको बाय कर लें, तो जो भी आपके शेयर करदा लिंक से बाय करेगा अमेज़न आपको उसके ऊपर कमीशन पे करेगा। ये जस्ट एफिलिएट मार्केटिंग है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि हम किसी भी चीज़ को सेल करने के लिए अगर अपनी एफर्ट्स लगाते हैं उस पर हमें कमीशन मिलता है। तो इसी तरीके से अगर आप अमेज़न की प्रोडक्ट सेल कराने में अपनी एफर्ट्स लगाते हैं, अपने लिंक्स, अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स यूज़ करते हैं या कोई और मेथड, कोई भी सोशल मीडिया, कोई भी आप जो है वो वे यूज़ करें और वो लिंक जो अमेज़न से आपके पास उस प्रोडक्ट की सेल के लिए अवेलेबल हो, उस लिंक से वो प्रोडक्ट बाय हो जाए तो अमेज़न आपको कमीशन पे करता है। ये जस्ट एफिलिएट मार्केटिंग। जी, तो अब हम बात करते हैं कि कौन सा मॉडल ज़्यादा बेहतर है और कितने परसेंट लोग जो है ना वो किस मॉडल को चूज़ कर रहे होते हैं। और ये सामने हमारे पास पिक्चर अवेलेबल है जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि एफबी और एफबीएम वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस वक्त 29% हैं और एफबीए वाली प्रोडक्ट जो है वो 66% है और एफबीए ओनली जो है वो हमारे पास 6% अवेलेबल है। इट मीन्स कि ग्राफ हमें बता रहा है कि ज़्यादातर लोग जो है वो चूज जो करते हैं और जो प्रीफर करते हैं वो एफबीए को प्रीफर करते हैं। बेसिकली ये सबसे सेफेस्ट मॉडल है, इसमें आपको कोई हैसल, कोई परेशानी नहीं होती है। आपकी सारी हैंडलिंग अमेज़न खुद कर रहा होता है। आप जस्ट प्रोडक्ट बाय करके उसको अपने अकाउंट पे लिस्ट कर देते हैं और अमेज़न के वेयर हाउस भिजवा देते हैं और वहाँ जैसे जैसे ऑर्डर आ रहे होते हैं, चाहे दिन हो, रात हो, कोई भी वक्त हो, ये सारी प्रोसेसिंग, सारी हैंडलिंग अमेज़न खुद कर रहा होता है और आपके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन अगर आप एफबीएम की में जाते हैं तो आपने अपने हर ऑर्डर को खुद देखना होता है, खुद उसकी मैनेजमेंट करनी होती है, खुद उसकी प्रोसेसिंग करनी होती है, कस्टमर्स के रिप्लाइज के ऊपर भी आपने तवज्जो रखनी होती है और आपने किसी भी किस्म के रिफंड को भी हैंडल करना होता है। जबकि एफबीए में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेज़न की खुद होती है। तो ये सारी की सारी बातों के बाद हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा मॉडल ज़्यादा बेहतर है।
और कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा फीजेबल है। तो उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।